क्या आप एक मूर्ख है? इसका जवाब इस संदेश में आपको मिलेगा। जय मसीह। मैं आरसी राय आपको इस संदेश में स्वागत करता हूं। हम जीवन भर पोसेशंस, चीजों के पीछे भागते हैं। पैसे, धन दौलत, शोहरत, रूप, रंग, पावर, प्रेस्टीज, ये सारे चीजों के पीछे भागते हैं। लेकिन आपको पता है, जब हम अंत में ये चीजें सब बेकार हो जाती हैं। आपका धन दौलत, आपका रंग रूप, आपके पैसे, ये सारे चीज पीछे छूट जाते हैं। एक ही चीज मायने रखता है, वो है कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं। परमेश्वर का मूल्यांकन आपके जीवन के प्रति क्या है? क्या आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया? क्या परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए जो उद्देश्य रखा था, क्या उसको आपने पूरा किया? वचन कहता है, बहुत सारे परमेश्वर परमेश्वर कह के पुकारेंगे, लेकिन आखिर में वही स्वर्ग जाएगा जो परमेश्वर पिता के इच्छा को पूरा करेगा। लूक चैप्टर 12 वर्स 16 to 21 में एक पैराबल दिखाई देता है, जिस पैराबल का टाइटल है द रिच फूल। यहां पर एक किसान जिसका पूरा खेत जो है ऐसे भंडार अनाज का उगा रहा था कि उसके पास में रखने को जगह नहीं बचा। तो वो क्या कहता है कि मैं अपना जो ये बार्न है, जो अनाज रखने का ये जो घर है, इसे तोड़ कर मैं बड़ा बनाऊंगा और वहां पर रखूंगा, और मैं कहूंगा अपने आप से कि हे तू खुश हो, खा पी मौज कर, तेरे लिए बहुत सारे हैं। तो उसी समय प्रभु कहते हैं, हे मूर्ख, आज रात ही तेरा मृत्यु हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं वो किसके लिए? ये आदमी किस लिए मूर्ख है, इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। जब आप कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे, जब भी आप पैराबल पढ़ते हैं वचन में, तो पैराबल से ऊपर वाला जो टेक्स्ट है उसे जरूर पढ़े। जब यीशु मसीह कुछ पैराबल कह रहे हैं तो यहां पर आप दिखाई देंगे, यहां का कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं। यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। वचन कहता है कि पूरा भीड़ जमा है, इवन एक दूसरे को चेप कर यीशु मसीह का संदेश सुनने के लिए उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में एक आदमी खड़ा होता है और प्रभु यीशु से कहता है, हे गुरुजी, यानी कि है राबाई, यानी कि टीचर, मेरे भाई से कह कि जो हमारा जो प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा कर दे। तो यीशु मसीह जवाब देते हैं, Who appointed me a judge or a arbiter for you? प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे। समय आएगा वो जज करेंगे, स्पिरिचुअल जजमेंट होगा। एक दिन हर कोई यीशु मसीह के आगे खड़ा होगा। That's a spiritual judgment। लेकिन वर्ल्डली अफेयर्स, फैमिली में जो ये सारे अफेयर्स में, इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट यीशु मसीह उसे जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि ये आदमी, इसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह स्वर्ग के बारे में प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह आने वाले राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, प्रभु के बारे में। ये सारी प्रचार को उसका कुछ लेना देना नहीं। वो सिर्फ कह रहे, मेरे भाई से कह दे कि मेरा और उसका जो हमारे पिताजी का प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा कर दे। उस समय में रवानिक राइटिंग्स कहते हैं कि टीचर्स, यानी कि रब्बी, वो लोग न्याय, यानी कि फैमिली का बंटवारा में वो लोग मेन रोल प्ले करते थे, यानी कि वो नियम से दिखाते थे कि किसका कितना हिस्सा होगा। सो इन दैट अंडरस्टैंडिंग ये आदमी कहता है कि फैमिली का जो प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दे।
इस आदमी को और बाकी जितने वहां पर थे उन्हें समझाने के लिए यीशु मसीह एक पैराबल है, यानी कि एक स्टोरी, अर्ली स्टोरी विद हेवनली मीनिंग्स यीशु मसीह शेयर करते हैं। तो इस रिच फूल के बारे में यहां हमें बताते हैं, जो कहता है मैं बड़ा सा बर्न बनाऊंगा और सब कुछ वहां पर रखूंगा और मौज करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा। लेकिन प्रभु कहते हैं इसी रात तेरा काम तमाम हो जाएगा, और जो कुछ भी तूने रखा है वो किसके लिए। जितना भी संपत्ति धन दौलत लोगों का होता है वो जाने के बाद में दूसरे के हाथ में चला जाता है। इसीलिए किंग सोलोमन कहता है इक्लेसियास्टिस 2:18 में कि मैंने जो कुछ भी रखा, धन दौलत जितना भी कमाया, ये सारे व्यर्थ है, क्योंकि मेरे बाद में ये दूसरे का हो जाएगा। पता नहीं वो किस प्रकार का आदमी होगा, मूर्ख होगा, वाइज होगा, बेकार की चीजों में उड़ा देगा। ये सारी बातें सोलोमन द वाइजेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट अर्थ ऐसा कहता है। यानी कि ये सारी चीजें में जीवन नहीं है, ये सारी चीजों में द रियल वैल्यू नहीं है। मैं यहां पर नहीं कह रहा हूं कि धनी होना, पैसे होना, ये सारे में प्रॉब्लम है। नो, problem is not in the money, the problem is in the attitude. Problem is not in having wealth, but what you do with your wealth is the determining factor whether it is sin for you or a blessing. तो ये आदमी क्यों मूर्ख हुआ, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जब हम ध्यान से पढ़ते हैं वचन में, ये आदमी रिच था, लेकिन ये क्या कर रहा था? नंबर 1 प्रायोरिटीज में इसका प्रॉब्लम था। ये क्या कह रहा था? ये मेरे लिए, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं मौज करूंगा, ऐश करूंगा। इतना सारा हो गया, ये कहीं पर भी नहीं कह रहा कि मैं अनाथ, गरीब, दीन दुखारी को मदद करूंगा। ऐसा कहीं पर भी नहीं कह रहा, मैं अपने लिए ही रखूंगा। तो दिस वॉज वन प्रॉब्लम। वेस्टन चर्चिल कहते हैं वी मेक लिविंग by what we get, but we make life by what we give. तो यहां पर देने का बात बिल्कुल भी नहीं है, मदद करने का, प्रेम से कहीं पर भी नहीं बता रहा। इसका हद से ज्यादा धन में भी इसका प्रायोरिटी परमेश्वर कहीं पर भी नहीं था। परमेश्वर को मैं धन्यवाद दूंगा, टेंपल में ले जाकर मैं अपने धन्यवाद की भेंटी चढ़ाऊंगा, मैं मेरे बहुतों में से मैं दूसरों को बांटूंगा, ऐसा कहीं भी पर भी हमें दिखाई नहीं देता। दूसरा, ये भूल गया कि ये जीवन उधारी का जीवन है। ये जो समय है वो उधारी का समय है। परमेश्वर ने समय दिया और ये समय आने पर परमेश्वर के पास या हमें इस शरीर को त्याग कर जाना होगा। हम इस प्रकार के जानवरों जैसा नहीं, जिसे ये पता नहीं होता है कि ये मरेगा या जिंदा, ये बस जिए जा रहा है। लेकिन इंसान को ज्ञान मिला परमेश्वर से कि हम मरेंगे, इसका ज्ञान है। तो ये ज्ञान जो हमें पावर देता है कि कौन सा चीज को हमें आगे रखना चाहिए, कौन सा चीज को हमें आगे रखकर उसे करना चाहिए, ना कि अपने लिए ही अपने स्वार्थ में जिए जाए। और तीसरा प्रियो, ये आदमी क्यों मूर्ख है? इसका जीने का उद्देश्य को देखिए। इसका जीने का उद्देश्य क्या था? अरे खेत करूंगा, खाऊंगा, मौज करूंगा, दिस ऑल। आज दुनिया के लोग भी मूर्ख बने जा रहे हैं, चाहे वो कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल, हाईली इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, अगर आप सिर्फ इस पृथ्वी के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, then I am sorry, all of them are fool. It's temporary. समय के लिए हमें नहीं जीना, अनंत काल के लिए हमें जीना है। अनंत काल, ये जीवन ही डिसाइड करता है कि इस जीवन के बाद हमारा जीवन क्या होगा। अनंत काल के जीवन में यदि आप इस जीवन में परमेश्वर को रिजेक्ट करेंगे, उसके प्रेजेंस से अपने आप को दूर कर लेंगे, तो परमेश्वर से आप इस जीवन के बाद उस जीवन में भी परमेश्वर से इटर्नली दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए
परमेश्वर ने ये जितने भी लोग वहाँ पर थे, प्रभु यीशु मसीह के उपदेश सुन रहे थे, तो परमेश्वर उन्हें शिक्षा देने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, और जो लालची वो आदमी जो यीशु मसीह से रिक्वेस्ट कर रहा था कि परिवार का जो इनहेरिटेंस को बांटे, उन्हें समझाने के लिए कि यू बी रिच टुवर्ड्स गॉड, परमेश्वर के प्रति आप धनवान हो। कब परमेश्वर के प्रति आप धनवान होते हैं? जब आपके धन में से लोगों को मदद करते हैं, जब अपने धन में से परमेश्वर के कार्य में भी इस्तेमाल करते हैं, अपने धन में से अपने समय को भी परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने प्रायोरिटी को सेट करते हैं, ना कि सिर्फ कमाओ, जितना हो सके कमाओ, खुश रहिए, जितना मिला है परमेश्वर से उतना खुश रहिए। एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे लोग होते बिजनेस करते जाते, दिन रात उसके बारे में सोचते हैं, मीटिंग्स के ऊपर में मीटिंग्स, बिजनेस ट्रिप्स एंड ऑल दिस थिंग्स, और फैमिली को अवॉइड करते हैं, चर्चेस को अवॉइड करते हैं, बाइबल स्टडीज को अवॉइड करते हैं, ऑल दिस थिंग्स दे अवॉइड, कीप अवॉइडिंग। मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ा, 31 years old, बहुत ही फेम मिला मॉडलिंग में जाके, और इंस्टाग्राम पे भी यूथ आइकॉन बन गया हेल्थ एंड फिटनेस के मामले में, मॉडलिंग लुक्स के मामले में। ही वॉज इन द पीक ऑफ हिज करियर। लेकिन पता है, जो फिटनेस एंड ये सारी चीज़ों का, जो जिम, बॉडी बिल्डिंग के, इन सभी के मामलों में एक्सपर्ट बताता था, हार्ट अटैक आके मर गया। सपने में भी नहीं सोचा था होगा कि वो ऐसे मरेगा। पंजाब का एक मॉडलर है, यू कैन जस्ट Google it, you can find about him. I'm not making it up. So this is the reality, my dear. So live not only for this temporary life, but for eternity. Because this life, the only life we have, and this life will decide what will happen after life. Thank you for watching. God bless you.